नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक रात का सम्राट। ये कॉमिक्स जो है जल उठा आकाश का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में राम रहीम कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले भाग को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। प्लूटो ग्रह के सम्राट करूपा ने अपने पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बनने के सपने को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड के उन बहादुर, बुद्धिमान और खतरनाक इंसानों को एक मुकाबले का आयोजन कर अपने ग्रह में बुलवाया, जो उनके मार्ग का कांटा बन सकते थे। इस मुकाबले में उन्होंने पृथ्वी के राम रहीम को भी शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उसका निमंत्रण स्वीकार कर राम रहीम प्रोफेसर प्रभाकर से मिले और उनका एक विशेष यान लेकर प्लूटो ग्रह की ओर रवाना हो गए। प्लूटो ग्रह पहुंचने पर प्लूटो ग्रह के महामंत्री ने उनका परिचय उन लोगों से कराया जो अन्य ग्रहों से मुकाबले में हिस्सा लेने वहां आए हुए थे। ये है डॉक्टर बसाको और ये है मदाम रूसी। ये है पृथ्वी के राम रहीम। दोस्तों, जो भी इस मुकाबले में विजयी होगा उसे इस ग्रह का सम्राट घोषित कर दिया जाएगा। हुर्रे! अब ग्रुप के तहत अपने अपने प्रतिद्वंदियों से मुकाबला आरंभ कीजिए। और उन लोगों में एक भयानक मुकाबला आरंभ हो गया। उफ आ प्यारे दोस्तों, यहां तक की कथा आप मनोज कॉमिक्स के गत अंक जल उठा आकाश में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ें। उसके बाद तो रहीम ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। ढिसुम, धड़ाक, उफ! मार मार कर रहीम ने उसे अधमरा कर दिया। फिर उसके शरीर को उठाकर फिरकी की तरह घुमाने लगा। मुझे मत मारो रहीम, मैं तुमसे हार मानता हूं। ये मौत का मुकाबला है फार्गो। इसमें हार का मतलब सिर्फ मौत होता है। आई! फार्गो का सिर एक पत्थर से जाकर टकराया। धड़ाक! इसी के साथ उसका अंत हो गया। तभी वायुमंडल में महामंत्री मार्कोस की आवाज उभरी। पहली जीत मुबारक हो रहीम। अब तुम्हारा मुकाबला ब्रह्मांड की नागिन रूसी से है। वो भी अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर चुकी है, यानी एक पापी और खत्म हुआ। कहां है वो? मैं यहां हूं। रहीम फुर्ती से पलटा। बहुत सुंदर है तू। तुझे मारकर बड़ा दुख होगा मुझे। कौन किसे मारेगा ये तो समय बताएगा छोकरे। चल जरा मेरा वार सहने के लिए तैयार हो जा। वाह, कितना दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ पृथ्वी का शेर है तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष की नागिन है। देखना है जीत किसकी होती है। ढिसुम, उफ! जीत मेरी होगी। मैं ही प्लूटो ग्रह की राजगद्दी पर बैठूंगी। जागते में सपना मत देख रूसी। सपने को हकीकत में बदलना मुझे अच्छी तरह आता है बच्चे। ले संभाल मेरा वार। ओह! अपनी ओर आते हुए लेंसर खंजर पर रहीम ने सुपर लेंसर किरणें छोड़ी। खर खटाक! खंजर मोम की तरह पिघल गया। ओह! इसने मेरा लेंसर खंजर नष्ट कर दिया। अब मुझे अल्ट्रासोनिक पिस्टल निकालनी पड़ेगी। क्या सोच रही हो रूसी? बताओ कैसे मौत मरना पसंद करोगी? मरना तो तुझे पड़ेगा छोकरे। ले बच! सूं सूं! उफ! अब देखती हूं ये कैसे बचता है। अरे, यदि मैंने जल्दी नहीं की तो वो रहीम को मौत के घाट उतार देगी। ये किरणें तुझे जलाकर राख कर देगी। सूं सूं! लेकिन इससे पहले कि किरणें रहीम तक पहुंच पाती, राम के पिस्टल से निकलने वाले किरणों ने उन्हें नष्ट कर दिया। कड़ाक! ओह, इसे तो मैं भूल ही गई थी। मेरे रहते तुम रहीम का बाल भी बांका नहीं कर पाओगी नागिन। तभी रूसी के साथी मैदान में आ गए थे। धड़ाक! उफ! उसने फुर्ती से एक गन उठा ली और कबाब में हड्डी बन जाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। सू सू! मर गया। उधर अपने साथी को तूने बचा लिया, पर तू कैसे बचेगा? सू सू!
इस तरह सू सू कड़ाक। अब तू मेरा निशाना देख। सू 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 आ। पिस्टल नहीं है तो क्या हुआ, तेरे लिए तो मेरे हाथ पैर ही काफी हैं। ओह बेचारी, तू बहुत बहादुर औरत है। तेरी मौत पर मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। सू 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 आई। रूसी का शरीर मोम की तरफ पिघलने लगा। आई, ये तुमने क्या कर दिया? मेरा शरीर क्यों पिघल रहा है? मैंने तुम्हारे शरीर को मोमबत्ती की तरह जला दिया है। मैं देखना चाहता हूं कि जब किसी सुंदर स्त्री का शरीर मोम की तरह पिघलता है तो उसमें से कैसी सुगंध निकलती है। मुझे इस तरह मत मारो राम, मुझे बचा लो, मैं तुमसे हार मानती हूं। हार तो तुम चुकी हो रूसी, अब तो सिर्फ तुम्हारा मरना बाकी है। आ कुछ देर बाद रूसी के शरीर का सारा मांस पिघल गया और कंकाल बाकी रह गया। महामंत्री मार्कोस, इस ढांचे को सम्राट करूपा के शोरूम में सजा दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी जाएगी। उधर दो शक्तिशाली लड़ाके डॉक्टर बसाको और स्ट्रोकर अपने अपने प्रतिद्वंदियों को मारकर अपना पहला राउंड जीत चुके थे। अब उन दोनों के बीच मुकाबला था। तो अब तुमसे है मेरा मुकाबला। हाँ, और ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा। कर मुकाबला मेरे और तुम्हारे बीच है। फिर तुम्हारे इन चमचों का क्या काम? पहले मैं इन्हें ही नष्ट किए देता हूं। सट सट। अगले ही पल धड़ाम धड़ाम। मेरे दोनों रोबोट नष्ट करके तूने अच्छा नहीं किया डॉक्टर। इसका बदला तुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। सू सू सू। मैं एक वैज्ञानिक हूं स्ट्रोकर। तुम्हारे इन साधारण किरणों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई खास हथियार हो तो मेरे ऊपर इस्तेमाल करो, वरना हार मानकर आत्महत्या कर लो। ओह, तुम्हें अपनी शक्तियों पर बड़ा नाज है ना डॉक्टर, लेकिन मेरा ये कोबाल्ट रॉकेट तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर देगा। लो देखो। सट। तुम्हारा ये वार है तो जोरदार, पर मेरे पास इसका जवाब है। यह है एंटी कोबाल्ट किरणें। धड़ाम। स्ट्रोकर गुस्से में पिस्तौल का ट्रिगर दबाता चला गया। देखता हूं तुम कितने रॉकेट नष्ट करोगे बसाको। एक ना एक रॉकेट तो तुमसे टकराएगा ही। सू सू सू। ये बात है तो देखो मेरे निशानेबाजी, तुम्हारा एक भी रॉकेट मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। धड़ाम 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 धड़ाम। ओह, उसने तो मेरे सारे रॉकेट नष्ट कर दिए। अब मैं क्या करूं? बस स्ट्रोकर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब मैं वार करूंगा और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखना मैं तुम्हें कितनी शानदार मौत दूंगा। नहीं, भागूं। इससे पहले कि स्ट्रोकर बचकर भाग पाता, बसाको ने उस पर हमला कर दिया। जरा देखूं तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है। धड़ाम। आई। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो डॉक्टर बसाको। प्लूटो ग्रह की राजगद्दी तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। बस राम रहीम बचे हैं, उन्हें मारकर तुम यहाँ के सम्राट बन सकते हो। कहाँ है वो दोनों? पीछे घूमकर देखो। डॉक्टर बसाको फुर्ती से पीछे घूमा। घबराओ मत बसाको, हम पीछे से वार नहीं करते। बहुत खूब फार्गो और रूसी को मारकर तुम दोनों ने साबित कर दिया कि पृथ्वी के लोग भी बहादुर होते हैं, लेकिन तुम्हारी बहादुरी की असली परख अब है। सट सट। धड़ाम धड़ाम। सू सू सू। बहुत खूब। मैं तो समझता था कि मैं अकेला ही सबको हरा लूंगा, पर अब लगता है कि मुझे भी अपने साथियों को बुलाना पड़ेगा। तो जल्दी से बुला लो, हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ उनका भी अंत हो जाए। तो ठहरो। हेलो रोबोसोबो, मैदान में आ जाओ। कुछ ही पलों बाद मैदान में दो रोबोट प्रकट हुए हैं। अरे बाप रे, इतने विशाल रोबोट, लगता है किसी लोहे के पहाड़ को काटकर बनाए गए हैं। रोबोसोबो, खत्म कर दो इन दोनों को। जो आज्ञा डॉक्टर। अगले ही पल सू सू सू। हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं बसाको। ऐसे कमाल तो हम रोज दिखाया करते हैं। इससे पहले कि रोबोसोबो दोबारा हमला करते, राम की गन से 3X रॉकेट निकला। खट
और सोबो की खोपड़ी से जा टकराया। धड़ाम, वो मारा। एक तो गया काम से। मुकाबला बराबरी का नहीं था बसाको। तुम्हारी संख्या 3 थी जबकि हम 2 हैं, इसलिए मैंने संख्या बराबर कर दी। हाँ, अब आएगा मुकाबला करने का असली मजा। पृथ्वी के तुच्छ कीड़ों, तुमने तो संख्या बराबर की है, लेकिन मैं तुम्हारी संख्या शून्य कर दूंगा। रोबो राम रहीम की ओर बढ़ने लगा। सू सू सू, टक टक। मेरे फौलादी शरीर पर तुम्हारा कोई हथियार असर नहीं करेगा मच्छरों। ओह, तुम मच्छरों की काट से अनजान हो रोबो। पृथ्वी के मच्छरों के डंक बहुत खतरनाक होते हैं। सट सट, एक बार पकड़ में आ जाओ, फिर देखो किस तरह डंक तोड़ता हूं तुम दोनों के। हमें पकड़ना इतना आसान नहीं है। सू सू सू। अगली बार रोबो सिर्फ राम पर झपटा। उसके एक हाथ से तो राम बच गया, पर दूसरे से ना बच सका। साए। अब देख मैं तुझे कैसे मसलता हूं। रहीम, मुझे बचाओ वरना ये मेरी हड्डियां तोड़ डालेगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता छोकरे। मैं तुमसे सोबो का बदला लूंगा। राम की जान खतरे में है। क्या करूं, इस कमबख्त पर कोई हथियार भी तो असर नहीं कर रहा। महामंत्री मार्कोस, कहाँ हो तुम? देखो पृथ्वी के शेर मेरे रोबो के सामने किस तरह बेबस नजर आ रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो दोनों को खत्म कर सकता हूं, पर नहीं, इनकी मौत रोबो के हाथों ही होगी। कैसे छटपटा रहा है। आ रोबो, इसकी हड्डियों का सुरमा बना डालो। अगर किसी तरह इसका 0 पॉइंट मिल जाए तो इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। 0 पॉइंट, रोबोट का सीक्रेट केंद्र। रहीम ने बड़ी पैनी नजरों से रोबो का निरीक्षण किया, लेकिन उसे 0 पॉइंट कहीं नजर नहीं आया। कुछ सोचकर वो तेजी से रोबो के पीछे पहुंचा। ये क्या कर रहा है? ओह, तो इसका 0 पॉइंट पीठ पर है। अब देखता हूं ये कैसे बचता है। अगले ही पल रहीम ने 0 पॉइंट का निशाना लेकर फायर कर दिया। सू सू सू। ओह, जैसे ही किरणें 0 पॉइंट पर टकराई, रोबो का सर्किट टूट गया। कड़ाक। लगता है रहीम का वार कामयाब रहा, तभी इसकी पकड़ कुछ ढीली पड़ गई है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।